हेलो हेलो हेलो। आज हम लोग पढ़ेंगे बहुपद पोलिनोमियल। जो चैप्टर है हम लोग का दूसरा चैप्टर, उसका प्रश्नावली 2.4 जो ऐच्छिक है। इसका क्वेश्चन हम लोग बारी बारी से हल करेंगे और देखेंगे। चलिए हमारा देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है। बोल रहा है सत्यापित कीजिए कि निम्न द्विघात बहुपदों के साथ दी गई संख्याएं उनके शून्यक हैं। प्रत्येक स्थिति में शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध को भी सत्यापित करें। यहाँ पर ये बहुपद हमको दिया हुआ है और इसका शून्यक भी दिया हुआ है, और इसको पहले सबसे पहले चेक करना है कि ये शून्यक इसका है कि नहीं। उसके बाद इसके शून्यक और इसके गुणांकों के बीच संबंध को भी सत्यापित करना है। तो सबसे पहले हम लोग को सॉल्व करते हैं। ये हमारा बहुपद पी एक्स दिया हुआ, पी एक्स इक्वल टू 2x³ प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2। इसका शून्यक कितना दिया हुआ, शून्यक इक्वल टू 1/2 1 और -2। इसको चेक करना है तो बारी बारी इस बहुपद में रखेंगे। तो 1/2 रखेंगे तो p इक्वल टू 1/2, मतलब x का मान रख रहे हैं तो यहाँ पे रखेंगे 2 × 1/2 का होल क्यूब प्लस 1/2 का होल स्क्वायर माइनस 5 × 1/2 प्लस 2। चलिए यहाँ पर कर लेते हैं। तो 2 × 1 का क्यूब करेंगे तो 1, 2 का क्यूब करेंगे 8, यहाँ पर प्लस 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 माइनस ये तो कटेगा नहीं तो 5 कितना 2 प्लस 2। देखो ये कट जाएगा तो चलो इसको कटा देते हैं। 2 चौका 8, ये हमारा बच गया 1/4 प्लस 1/4 माइनस 5/2 प्लस 2। तो कुछ नहीं बट्टा में तो 1। अब इसको बट्टा का जोड़ लेते हैं तो हमारा एलसीएम आ जाएगा क्या 4। यहाँ पे बचेगा 1 1 2 दूना 4 मतलब 5 दूना 10। कितना हो जाएगा 1 से 4, 4 दूना 8 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 8 1 9 1 10, मतलब 10 माइनस 10/4 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0/4 यानी 0। मतलब 1/2 रखने पर बहुपद का मान क्या आ गया 0। तो लिख देंगे इसलिए 1/2 px का शून्यक है। पहला। दूसरा इसी तरह से चेक करेंगे, p(1) रखेंगे तो इसी तरह रखेंगे 2 × 1 का क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 5 × 1 प्लस 2। 1 का क्यूब करेंगे 1, 2 × 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1, 5 × 1 5 प्लस 2। तो हो जाएगा 2 + 1 माइनस 5 प्लस 2। जोड़ेंगे तो ये 5 माइनस 5 इक्वल टू 0। तो ये भी हमारा क्या है शून्यक है। और इसी तरह से रखेंगे, लिख देंगे इसलिए 1 px का शून्यक है। फिर रखेंगे p(x) इक्वल टू -2। चलो रख लेते हैं तो ये हो जाएगा 2 × -2 का होल क्यूब प्लस -2 का होल स्क्वायर माइनस 5 × -2 प्लस 2। 2 × 2 का क्यूब करेंगे -8 -2 का स्क्वायर 4, 5 दूना 10 प्लस 2, 8 दूना 16 प्लस 4 प्लस 10 प्लस 2। जोड़ेंगे तो देखो माइनस में 16 प्लस में 16 मतलब ये 0। तो ये भी 0 आ रहा है तो लिखेंगे इसलिए -2 p(x) का शून्यक है। ये हो गया शून्यक, तो हम लोग जांच कर लिए। देख लीजिए फिर से दिखाई नहीं दिया था। p का मान रखे तो 0 आया तो इसलिए शून्यक है। फिर p का मान -2 रखें, ये भी कितने 0 के बराबर आया तो ये भी हमारा क्या है शून्यक है। यहाँ देखिए हमारा px ये है और ये शून्यक दिया हुआ है। तो इसको सबसे पहले इसमें a का मान ये x³
प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इसका व्यापक रूप होता है ए डज नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपका ए का मान हो जाएगा 2x³ का गुणांक है, बी का मान कितना हो जाएगा 1 और सी का क्या मान हो जाएगा -5 और डी का मान क्या हो जाएगा 2। और हमारा शून्यक दिया हुआ है, यहाँ पर शून्यक दिया हुआ है, शून्यक लिख सकते हैं। शून्यक आपका दिया हुआ है 1/2 1 और -2। तो एक को अल्फ़ा ले लो, दूसरे को बीटा, तीसरे को गामा। हम लोग को जांच करना है तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है। पहला शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, इसको कहते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा। मतलब जो शून्यक है तीनों को हम लोग अल्फ़ा बीटा गामा माने हैं, ये इसी का सूत्र होता है क्या -b/a। इसका मान रख लेते हैं 1/2 + 1 - 2। यहाँ देखिए b का मान क्या है -1, तो रख देंगे 1। a का मान कितना है 2 रख देते हैं। तो इसको भी सॉल्व करेंगे तो ये देखिए आएगा 1/2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 = 1/-1/2। इसको सब घटाएंगे तो ये आ जाएगा LCM 2 1 - 2 बराबर -1/2। तो ये हो जाएगा -1/2 बराबर -1/2। ये हमारा प्रूव हो गया। इसी तरह दूसरा है 2 करके शून्यकों का गुणनफल का योग, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फ़ा इक्वल टू सूत्र होता है क्या c/a। इसमें मान रख लेते हैं अल्फ़ा का मान 1/2 इंटू बीटा का मान है 1 प्लस बीटा का मान 1 गुने गामा का मान है -2 प्लस गामा का मान -2 और अल्फ़ा का मान 1/2। चलो इसको c का मान कितना है -5 बटा a का मान कितना है 2। चलो इसको कर लेते तो ये कटेगा नहीं, ये 1/2, ये हो जाएगा -2 प्लस -2, ये कट जाएगा, ये आ जाएगा -1 बराबर कितना -5/2। चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं तो 1/2 -2 -1 -3 बराबर कितना -5/2। तो ये LCM निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 2 1 - 3 × 6 -5/2, यानी घटाएंगे तो ये आ जाएगा -5/2 बराबर -5/2। ये भी हमारा प्रूव हुआ। तीसरा एक लास्ट बच गया शून्यकों का गुणनफल। तीसरा शून्यकों का गुणनफल मतलब अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर सूत्र होता है -d/a। इसमें अल्फ़ा का मान है 1/2, बीटा का मान है 1, गामा का मान है -2 बराबर डी का मान है हमारा कितना 2 बटा ए का मान है 2। इसको कटाएंगे तो ये आ जाएगा 1 में कटेगा -1, ये भी कट जाएगा क्या -1। यहाँ देखिए LHS बराबर RHS, ये डी का मान फिर से देख लीजिए। यहाँ पे अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा का मान रखे c/a। यहाँ पे सॉल्व किए हैं, दोनों बराबर आया है तो ये भी प्रूव हो गया। लास्ट एक टर्म है अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा, दोनों इसका सूत्र होता है -d/a। इसमें मान रखे हैं दोनों बराबर है, LHS बराबर RHS। यही हमको प्रूव करके दिखाना था। इसका दूसरा क्वेश्चन जो है आपको दिखा रहे हैं, सेम क्वेश्चन है, ये आप देख सकते हैं। ये सेम टू सेम इसी प्रकार इसको बनाइएगा, बहुत आसानी से बन जाएगा। चलिए हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, त्रिघात बहुपद ज्ञात करें जिसके शून्यकों का योग दो शून्यकों के एक साथ लेकर गुणनफल का योग तथा तीनों शून्यकों का गुणनफल क्रमशः 2 -7 और -14 है। तो ये हमको दिया हुआ त्रिघात बहुपद ज्ञात करने के लिए सबसे पहले दिया क्या है इसको देख लेते हैं। ये हमको दिया है शून्यकों का योग, मतलब यदि आपका शून्यक अल्फ़ा बीटा प्लस गामा त्रिघात बहुपद है तो इसका शून्यकों का योग होता है अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा। इसका मान कितना दिया है 2।
और दो दो करके मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा, बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फ़ा, और इसका योग दिया हुआ कितना -7, और गुणनफल अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा, तीनों का गुणनफल कितना दिया है -14। तो बोला है त्रिघात बहुपद ज्ञात करें। तो देख लीजिए, इसलिए त्रिघात बहुपद का सूत्र होता है त्रिघात बहुपद बराबर सूत्र होता है x³ माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू x²। इसी को कहते हैं शून्यकों का योग इंटू x² प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फ़ा इंटू x माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा। तीनों का मान रख देंगे। देखो यहाँ पर x³, इसका मान कितना दिया हुआ है 2 x² है तो x²। यहाँ देखो इसका मान कितना दिया हुआ है -7, रख देते हैं -7x माइनस इसका मान कितना दिया हुआ -14, रख देते हैं। चलो x³ -2x² प्लस माइनस -7x माइनस माइनस प्लस 14, ये हमारा त्रिघात बहुपद आया, यही हमारा आंसर हो गया। चलिए हमारा तीसरा क्वेश्चन कह रहा है यदि बहुपद x³ - 3x² प्लस x प्लस 1 के शून्यक a माइनस बी ए तथा a प्लस बी हो तो a और b का मान बता। सबसे पहले हमारा जो बहुपद है उसको लिख लेते हैं। हमारा बहुपद क्या है, ये अपना px इक्वल टू है x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 1। यहाँ से इसका गुणांक भी लिख सकते हैं, a इक्वल टू 1, b इक्वल टू -3, c इक्वल टू क्या 1 और d इक्वल टू क्या 1। अब देखो हमको शून्यक दिया हुआ है, शून्यक क्या दिया हुआ है, शून्यक दिया हुआ है, एक दिया हुआ a माइनस बी, दूसरा a दिया हुआ, तीसरा a प्लस बी दिया। अब हमको a और b का मान निकालना, हमको शून्यक दिया हुआ तो हम फॉर्मूला लगा सकते हैं शून्यकों का योग, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू क्या होता है -b/a। चलो रख देते हैं, इसमें हमको शून्यक का मान दिया हुआ सबको रख देते हैं a माइनस बी प्लस बीटा का मान a है, और इसका मान कितना दिया हुआ गामा का a प्लस बी। यहाँ देखो माइनस b का मान कितना दिया हुआ -3, a का मान कितना है 1। यहाँ देखिए माइनस बी कैंसिल, ये a तो ये क्या हो जाएगा 3a, तो माइनस माइनस प्लस मतलब 3, इसलिए a बराबर कितना हो जाएगा 3/3, मतलब कट के आ जाए कितना 1। हमको a का मान मिल गया। अब हमको क्या चाहिए, यह देखिए फिर से देख लीजिए, इसको बहुपद को px मान लिए और a बराबर 1, b बराबर -3, c बराबर 1, d बराबर 1। अब शून्यक दिया हुआ है a माइनस बी a प्लस बी, तो हम लोग सूत्र लगाते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा। शून्यकों का योग किसके बराबर होता है -b/a। सब दोनों को रख दिए, यहाँ से देखो b प्लस माइनस में b या प्लस में b कट जाएगा, a 3a। यहाँ देखो -b का मान रखे तो माइनस माइनस प्लस 3, 1 से भाग देंगे तो 3 ही आएगा, इसलिए a बराबर गुना में है तो इधर भाग में 1 कट गया, क्या मिला a का मान मिल गया। अब हम देखिए b का मान निकालेंगे तो इसका एक और फॉर्मूला यूज करते हैं, लिखेंगे तथा शून्यकों का गुणनफल, यानी अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल टू क्या होता है -d/a। लगा दो अल्फ़ा a माइनस बी गुने a प्लस बी बराबर इसका d का मान कितना है 1, तो -1, a का मान 1। यहाँ देखिए हम लोग चाहें तो a का मान हमको दिया हुआ है, a का मान रख सकते हैं। चलो पहले गुना कर लेते हैं, यहाँ पे करेंगे तो ये a को बाहर ले लेते, देखो a माइनस बी इंटू a प्लस बी मतलब a² माइनस b² बराबर कितना -1। अब देखो यहाँ पर मान रख लो, a का मान 1 है, 1 रख ले रहे हैं। यहाँ देखो 1 का स्क्वायर करेंगे -b² इक्वल टू -1। अब देखो यहाँ पर मान रख लेते, देख लो इधर बगल में कर देते हैं इसको सॉल्व।
तो 1 से गुना करेंगे तो देखो ये हमारा क्या बच गया, 1 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर -1। देखो ये 1 को उधर भेज देते हैं, माइनस बी स्क्वायर बराबर -1 है, इधर माइनस प्लस में तो उधर जाएगा तो माइनस में, माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा -2। तो दोनों तरफ माइनस है तो कैंसिल हो जाएगा, यानी बी स्क्वायर बराबर कितना 2। इसलिए बी का मान निकालेंगे तो स्क्वायर है उधर जाएगा तो रूट चढ़ जाएगा 2, रूट में प्लस माइनस में। देखो इसलिए हमारा मान आ गया ए बराबर 1 और बी बराबर क्या +-√2। यही हमसे पूछा था, ये हमारा आंसर मिल गया। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर कह रहा है यदि x के पावर 4 माइनस 6x³ माइनस 26x² प्लस 138x माइनस 35 के शून्य 2 ± √3 हो तो अन्य शून्य ज्ञात करें। इसके पहले एक क्वेश्चन पढ़े थे 2.3 में, उसी तरह से ये भी क्वेश्चन है। सॉल्व करेंगे सबसे पहले, तो सॉल्व करेंगे तो ये हमारा जो बहुपद इसको px मान लेते हैं। तो ये हमारा बहुपद px = x के पावर 4 माइनस 6x³ माइनस 26x² प्लस 138x माइनस 35। इसका शून्यक दिया हुआ, शून्यक कितना दिया हुआ, शून्यक दिया हुआ है +-√3। तो ये हमारा दो गो शून्यक है, एक है 2 + √3 और दूसरा क्या है 2 - √3। अब देख लो ये हमारा शून्यक दिया हुआ है, तो हम लोग एक पढ़े थे गुणनखंड पढ़ने में 9th क्लास में, सेम टू सेम। तो लिखेंगे गुणनखंड परमेय से, गुणनखंड परमेय से ये हमारा x का मान हो सकता है। तो देखो ये हो जाएगा हमारा क्या x प्लस में इधर आएगा तो -2 -3 रूट अंडर -3। एक ये हमारा गुणनखंड हो जाएगा और एक क्या हो जाएगा x प्लस में इधर आएगा तो माइनस में 2 और माइनस में है तो इधर आएगा तो प्लस में √3 = 0। ये हमारा गुणनखंड आ गया। अब इसको हम लोग गुना कर सकते हैं। तो देखो तो a - b और a + b, तो इसको तोड़ सकते हैं a² माइनस b², क्योंकि = 0, क्योंकि हमारे पास सूत्र होता है अगर a - b × a + b हो गुणनफल में, तो इसको लिख सकते हैं a² - b²। अब देखो इसको तोड़ लिए, अब इसको गुना कर लेते हैं। a + b को होल स्क्वायर करेंगे तो a का स्क्वायर मतलब x² माइनस में 2a का मान x है, b का मान कितना है 2 प्लस b का स्क्वायर, अब माइनस रूट का स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा 3 = 0। यहाँ पे करेंगे तो x² माइनस 4 × 4 x 2 4 माइनस 3 = 0। यहाँ पे देखो x² माइनस 4x 4 में से 3 घटाएंगे आएगा +1 = 0। अब देखिए यहाँ पर जो हमारा ये हमारा बहुपद आया, लिखेंगे चूँकि x² माइनस 4x प्लस 1 px का क्या है, एक गुणनखंड है। जब गुणनखंड ये गुणनखंड इसका शून्यक था, ये गुणनखंड था, तो ये भी इसका गुणनखंड होगा, लेकिन गुणनखंड है। तो जब ये गुणनखंड है तो इसमें हमको भाग देने पर शेषफल 0 आएगा। तो चलिए भाग देते हैं। x² माइनस 4x प्लस 1 से भाग देंगे x के पावर 4 माइनस 6x³ माइनस 26x² प्लस 138x माइनस 35। चलो भाग देने का एक सिंपल सा रूल है, पहला डिजिट को कटाना। इसमें क्या चीज़ से गुना करें कि हमारा x के पावर 4 आ जाए, तो इसमें x² से गुना करेंगे तो ये हमारा कट जाएगा। देखो x के पावर 4 आ गया, प्लस माइनस माइनस 4x³ गुना करेंगे तो ये हमारा 4x³ प्लस 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 x²। से गुना किया था हमारा आ गया x के पावर 4 माइनस में 4x³ प्लस x²। अब चलो घटाते हैं, माइनस प्लस माइनस ये कट जाएगा। ये देखो -6² प्लस में 4x² मतलब बचेगा माइनस में 2x³ यहाँ क्या हो जाएगा -27x² प्लस में 138x माइनस 35। अब क्या चीज़ से गुना करें इसमें, तो -2x से गुना करेंगे तो 2x³ आएगा -2x। चलो गुना कर लेते हैं। x² 4x प्लस 1 में किससे गुना करें -2x से, माइनस प्लस -2
एक्स क्यूब माइनस माइनस प्लस 4 दूना 8 और एक्स में एक्स एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 2x। तो यह आ गया मेरा माइनस 2x क्यूब माइनस प्लस 8x स्क्वायर माइनस 2x। तो ये प्लस माइनस प्लस ये कट जाएगा, ये हमारा हो जाएगा कितना माइनस 35x स्क्वायर, ये हो जाएगा 140x माइनस 35। अब क्या चीज़ से गुना करें कि हमारा माइनस 35 आ जाए? तो देखो इसमें माइनस 35 से गुना करेंगे तो ये आ जाएगा तब माइनस 35। तो ये माइनस 35 से करेंगे तब माइनस 35x स्क्वायर प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस 35 चौका 140x माइनस प्लस माइनस 35 में 135 ये प्लस माइनस प्लस ये पूरा जीरो जीरो आ गया। अब लिख सकते हैं इसलिए px का गुणनखंड px इसी के न बराबर होगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 गुणनफल एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 35। अब देखो ये दोनों गुणनफल बराबर होगा, इसका तो हमको शून्यक मालूम है, इसका शून्यक निकाल लेंगे। इसलिए दो शून्यक, इसलिए दो शून्यक एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 35 का हम लोग जीरो के बराबर कर इसका फैक्टर तोड़ेंगे फर्स्ट इंटू लास्ट। तो ये हो जाएगा माइनस 35x स्क्वायर, तो ये टूट जाएगा माइनस 7x प्लस 5x। गुना करेंगे तो 7 बचे 35, जोड़ेंगे तो माइनस 2x आ जाएगा। तो हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5x माइनस 35 इक्वल टू 0। यहाँ से कॉमन ले लेंगे, क्या हो जाएगा x कॉमन हो जाएगा तो x माइनस 7। यहाँ से क्या कॉमन हो जाएगा 5, दोनों कटने वाला तो x माइनस 7। यहाँ से हमारा 2 फैक्टर आ गया x प्लस 5, x प्लस 5 दूसरा x माइनस 7, और दोनों को बारी बारी से जीरो के बराबर करेंगे तो x प्लस 5 इक्वल टू 0 और x माइनस 7 इक्वल टू 0। तो x बराबर यहाँ प्लस में उधर जाएगा तो माइनस 5, x बराबर अगर माइनस में तो उधर जाएगा तो प्लस 7। इसलिए हमारा दो शून्यक शून्यक बराबर क्या हो जाएंगे -5 और 7, यही निकालना था। चलिए हमारा पांचवा क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, यदि बहुपद x के पावर 4 माइनस 6x क्यूब प्लस 16x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 10 को क्रमशः अन्य बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस k से भाग देने पर शेषफल x प्लस a आता हो तो k तथा a का मान ज्ञात करें। सबसे पहले सॉल्व करेंगे तो इसमें हमारा px का मान कितना दिया हुआ है x के पावर 4 माइनस 6x क्यूब प्लस 16x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 10। उसके बाद से हमको भाग देना है, gx का मान कितना दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस के। शेषफल ये भाग देना है तो भाजक का मान दिया हुआ है ये भाज, तो शेषफल का हमको मान दिया हुआ है कितना, शेषफल rx इक्वल टू दिया हुआ है x प्लस a। तो हमको k और a का मान ज्ञात करना था। चलिए सबसे पहले हम लोग भाग देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस k से भाग देंगे x के पावर 4 माइनस 6x क्यूब प्लस 16x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 10। सिंपल से भाग देते हैं। हमारा भाग सबसे पहले भाग का फर्स्ट रूल क्या होता है, फर्स्ट डिजिट को कटाना। तो इसमें क्या चीज़ से गुना करके हमारा एक्स के पावर 4 आ जाए, देखो एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे तो एक्स के पावर 4 आ जाएगा। देखो इधर गुना कर लेते हैं रॉप में, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस के में गुना करते हैं तो ये आ जाएगा एक्स के पावर 4 प्लस माइनस माइनस 2x क्यूब, ये हो जाएगा प्लस के एक्स स्क्वायर। चलो लिख देते हैं तो ये हमारा आ गया एक्स के पावर 4 माइनस 2x क्यूब, ये आ जाएगा कितना के एक्स स्क्वायर। चलो इसको माइनस प्लस माइनस ये तो कट जाएगा, ये आएगा माइनस 4x क्यूब, ये हमारा क्या आ जाएगा देखिए
16x³ है, यहाँ 16x² माइनस kx², इसमें से कॉमन ले लेंगे के x तो बचेगा 16 माइनस kx², यहाँ क्या बच जाएगा प्लस 16 माइनस k इंटू x² माइनस 25x प्लस 10। अब क्या करेंगे, पहला डिजिट घटाना है, इसमें क्या चीज़ से गुना करें तो -4x से गुना करेंगे, तो -4x से गुना करेंगे तो ये आ जाएगा -4x³ माइनस माइनस प्लस कितना आ जाएगा 4 दूना 8 x² प्लस माइनस माइनस 4kx, ये हमारा आ गया, करेंगे प्लस माइनस प्लस, ये तो कैंसिल, यहाँ देखिए ये हमारा 16x², 16 माइनस के पूरा का x², और ये क्या आ गया माइनस में 8x², यहाँ से कॉमन लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 16 माइनस के माइनस 8 इंटू x², ये हमारा बचेगा, घटाएंगे 16 में से 8 घटेगा कितना बचेगा 8, तो 8 माइनस के x², यहाँ पे क्या बचेगा 8 माइनस के x², यहाँ देखिए 25 माइनस के, तो यहाँ देखो हमारा क्या आ जाएगा, अगर यहाँ से कॉमन लेते हैं तो आ जाएगा प्लस -25 प्लस 4k इंटू x प्लस 10। फिर हमारा पहले का काम क्या है, इसको कटाना, तो इसमें क्या चीज़ से गुना करें कि हमारा आ जाए, तो ये हम इसमें डायरेक्ट कर लेते हैं 8 माइनस k से, 8 माइनस के से करेंगे तो ये हमारा 8 माइनस के x² पहला टर्म आ जाएगा। अब इससे इसमें करेंगे तो ये हमारा क्या आएगा 8 माइनस के, पहले तो प्लस माइनस, तो ये तो माइनस हो जाएगा पूरा, 8 माइनस के इंटू एक्स इंटू 2x, ये तो हो जाएगा, इससे इसमें करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा प्लस k में 8 से करेंगे तो 8k से प्लस माइनस माइनस, तो ये हमारा हो जाएगा k², चलो सबटे करते हैं, ये माइनस, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा क्या माइनस, ये ब्रैकेट में डाल देते हैं माइनस, तो ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। ये देखिए ये हमारा सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट ये है, यहाँ पर 2 भी है और k भी है। चलो यहाँ से हम अगर इसको लिखते हैं -25 प्लस 4k, यहाँ से 2 से गुना कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा 16 माइनस 2k इंटू एक्स, यहाँ पे करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस 10 माइनस माइनस प्लस k²। अब देखो ये तो भाग लगेगा नहीं, इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं। देखो -25 और 16 कितना हो जाएगा -9, और ये हो जाएगा प्लस 4k माइनस 2k, तो हो जाएगा 2k बचेगा, प्लस 10 माइनस 8k प्लस k²। अब चलो इसको देखो हमारा शेषफल आया है दोनों, तो चलो तुलना करते हैं, चूँकि हमको शेषफल दिया हुआ है x प्लस से लिखेंगे, इसलिए -9k प्लस 2k इंटू एक्स, यहाँ पर एक छूट गया x, प्लस 10 माइनस 8k प्लस k² x प्लस a। अब यहाँ देखिए हमारा जो ये x का गुणांक इसके गुणांक के बराबर होगा, तो यहाँ से लिख सकते हैं तुलना करने पर तुलना करने तुलना करने पर -9x प्लस 2k बराबर क्या, x का गुणांक क्या है 1 है, तो 1, चलो यहाँ से 9 है तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 2k, माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो 1 + 9, तो इसलिए यहाँ देखो 2k बराबर कितना है 10,
इसलिए के बराबर क्या 10/2 मतलब 2×5 = 10 मतलब कितना आ गया मान के का मान 5। अब फिर अगेन तुलना करेंगे अचर पद से अचर पद में, तो यहाँ देखो 10 - 8k + k² बराबर a। अब देखो यहाँ पर एक के का मान तो निकाले हैं, रख देते हैं 10 - 8 × 5 + 5 का स्क्वायर बराबर a। यहाँ देखो 10 - 40 + 25 बराबर a। तो यहाँ पे देखो ये हो जाएगा 25 कितना 25 × 10 = 35 - 40 बराबर a। तो -5 बराबर a मतलब a बराबर कितना -5 और k बराबर 5। ये हमारा आंसर हो गया, k बराबर 5 और a बराबर -5। दैट्स ऑल। वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें।